हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। NISM क्लासेस ने रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, तो कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए आपके पास में, ये सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ की, अगर आप NISM का प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, अगर आप शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें भी हम 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा कैसा रहता है कि जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको नंबर प्रोवाइड कराया हुआ है वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर हम हमें व्हाट्सएप करते हैं और अगर आप हमें डायरेक्टली कॉल करते हैं सो उसके थ्रू आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाती है डिपार्टमेंट के थ्रू, जिससे आपको पता चल जाता है और हम शॉर्ट टाइम में कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं विद स्टडी मटेरियल। सो स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको अलग से कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं NISM रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये आज का जो वीडियो है ये पर्टिकुलर किसी भी मॉक टेस्ट के बारे में नहीं है। अगर आप NISM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस पे चाहिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट पे भी आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई होंगी। तो वहाँ से आपको एक डेमो क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरीके से डेमो होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिक्रूटमेंट और हायरिंग के ऊपर है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि अगर आपके पास में NISM का कोई भी सर्टिफिकेशन है, मतलब कि आपने NISM सर्टिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो अगर आपने इस चीज़ को कर रखा है तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे ही आपको मेल करना है। आपको कोई भी व्हाट्सएप नहीं करना है, आपको कोई भी कॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉल करते हैं तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। और अगर आप हमें व्हाट्सएप और कॉल करते हैं तो आपको कोई भी रिस्पांस प्रोवाइड नहीं होता है। बट यही चीज़ अगर आप मेल करते हैं तो आपको जल्द से जल्द डिपार्टमेंट कॉल करेगा। तो रेज्यूमे में आप सारी चीज़ें मेंटेन कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और या फिर आप नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन है तो आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराइए हमें। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये NISM का जो सर्टिफिकेशन है वो बोथ के लिए है। ये अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप दोनों इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट जॉब निकली हुई है वो है ट्यूटर की, टीचर की, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वैकेंसी हमारे यहाँ ओपन है, जो कि टोटली फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए भी है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपके पास अगर घंटे 2 घंटे या 4 घंटे का भी वक्त बचता है और आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। तो रेज्यूमे में आपको सारी चीज़ें मेंटेन कर दी जाएंगी और आप अपने रेज्यूमे के साथ भी ये चीज़ मेंटेन कीजिए कि आपको पार्ट टाइम का जॉब चाहिए कि आपको फुल टाइम का जॉब चाहिए। और अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड है, आप किसी कारणवश आपने अपनी जॉब छोड़ दी है बट आपके पास NISM सर्टिफिकेशन है, NISM का कोई भी सर्टिफिकेशन चलेगा, या तो आपने म्यूचुअल फंड कर रखा है या करेंसी डेरिवेटिव या टेक्निकल एनालिसिस का NCFM का किया हुआ है, और हाँ NCFM के भी अगर आपने सर्टिफिकेशन किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ कि ये आपने अगर NISM का इक्विटी डेरिवेटिव करना है या आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र किया है, रिसर्च एनालिस्ट किया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया है, XYZ कोई भी सर्टिफिकेशन किया है 26 कोर्सेज में से, तो उनमें से आपने जो भी कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके रेज्यूमे में ये चीज़ आप ज़रूर मेंटेन करें कि आपने कौन सा सर्टिफिकेशन किया है और कितने नंबर आए हुए हैं आपके। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है, आपको आपका जो भी आपको एक्सपीरियंस्ड है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे ही आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होता है आपको इंटरव्यू के कॉल आ जाएंगे HR के थ्रू। तो आपको एक नॉर्मली इंटरव्यू होगा, उसमें
में सारा डिस्कशन होगा और 2 पार्ट्स में इंटरव्यू होंगे और फिर उसके बाद आपको बता दिए जाएंगे। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप ट्यूटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, या अभी आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब करना चाहते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम बच रहा है, आप स्टूडेंट हैं और आप सोचते हो कि एक आपकी साइड बाय साइड अर्निंग भी हो, या आपके पास टाइम भी बचता है, या आगे चल के आपको जॉब करना है बट अभी आपको कोई जॉब नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट कीजिए जिनको जॉब करना है या आप जिनको एक्सपीरियंस लेना है, तो वो एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मेंशन कर देंगे, तो वहाँ से आप हमें डायरेक्टली मेल पे ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो आप अगर मेल है, फीमेल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज दोनों चलेगी। अगर आपको हिंदी आती है तो भी आप भेज सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आप भेज सकते हैं, और अगर आपको दोनों लैंग्वेज आती है तो दैट इज़ वेरी गुड। तो अगर आप दोनों लैंग्वेज जानते हैं तो भी आप शेयर कर सकते हो, और या फिर पर्टिकुलर आपको हिंदी या इंग्लिश आती है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी शेयर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी एज कुछ भी हो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप 18 साल के हैं तो भी आप शेयर कर सकते हैं, 25 के हैं, 55 के भी हैं तो भी आप आपका रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है कि आप 30 साल तक के हैं तो ही आप इस चीज़ को भेज पाएंगे। तो आपको जैसे ही ये वीडियो पोस्ट होता है और आपको मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट करो। हो सकता है कि किसी को जॉब की एक्चुअल में ज़रूरत हो, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बिना सर्टिफिकेशन वाले रेज्यूमे शेयर ना करें। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपने सर्टिफिकेशन डन किया है, तो ही आप इसको शेयर कीजिएगा। ओके, आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर इस वीडियो पे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑनलाइन बेसिस के लिए होगा। मतलब आपको पर्टिकुलर कहीं पे किसी भी सेंटर में, किसी सिटी में नहीं जाना है कि अभी आप लुधियाना में बिलोंग करते हैं और आपको गुजरात में पोस्टिंग मिलेगी या दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है। तो ये आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मतलब ये फुल टाइम भी जॉब हो सकती है और पार्ट टाइम भी हो सकती है, जो कि ओनली वर्क फ्रॉम होम के लिए रहेगी। आपको अपने घर पे ही बैठना है, घर पे बैठकर ही इस काम को पूरा करना है। और साथ ही साथ हमारे पास जैसे ही और पोस्ट निकलेंगे वो भी अपडेट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप देर ना करें, रेज्यूमे शेयर कर दें, तो आगे जो भी होगा हम आपको बता देंगे। या तो हम आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे डिटेल्स, या आपको मेल आएगा और कॉल भी आएगा। जो भी आपको इशू आता है आप हमें इस कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द एग्जामिनेशन।